वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैनोनिम्स और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सैनोनिम्स का वेटेज क्या है हमारे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में, यानी कि CUET में। ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके द्वारा आप अंडर ग्रेजुएट से ही आप अपने बेहतर करियर को चुन सकते हैं, काफी ब्राइट करियर को चुन सकते हैं। लेकिन इसमें इंग्लिश भी एक पेपर आता है, उस पेपर में हम पढ़ेंगे सैनोनिम्स और इसका वेटेज क्या होता है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका वेटेज होता है 10 से 15%। ठीक है, यानी 10 से 15%, यानी 2-250 नंबर में 10 से 15% समझ रहे हैं आप। लगभग 35 नंबर तक, 25 से 35 तक आपको ये क्वेश्चंस, है ना, या बोलिए 35 38 40 तक, मतलब कि 40 मान के चलते हैं, 25 से 40 तक आपको कवरेज मिलेगा। यानी आप एक बहुत बड़े मार्क्स की ओर देख रहे हैं, यानी कि आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल नजरअंदाज करके नहीं चल सकते कि बहुत बड़ा है। और ये काफी आसान भी होता है। हाँ, याद कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर समझ के याद किया जाए तो काफी आसान। तो हम बात करते हैं सेंसिबल तरीके से याद कैसे किया जाता है, सेंसिबल तरीके से समझा कैसे जाता है, क्योंकि हर एक चीज को आप याद करके कैरी नहीं कर सकते। अगर आप रट जाएं, बच्चे वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। यहाँ पर आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे नहीं हैं आप। अब आपकी जो ग्रोथ हो चुकी है, मेंटल ग्रोथ, तो उसके अनुसार आपको चीज़ों को समझना पड़ेंगे, निमोनिक रूप से याद करना पड़ेगा, विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इजी ट्रिक है। इसमें तो आपका पूरा का पूरा नंबर आना एकदम बिल्कुल तय है। आप हमारे साथ बने रहिए, नंबर आना ही आना है आपको। इससे बिल्कुल भी एक नंबर फालतू नहीं जाएगा, क्योंकि जो मैंने ट्रिक आपके लिए लाया है वो बिल्कुल सिंपल है और इफेक्टिव है। जी हाँ, सिंपल है और इफेक्टिव है। बस आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, और आप देखिए कि किस प्रकार से आपको ये समझ में आता है। बहुत ही इजी और तरीके से एकदम यूज करके, जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं, उस प्रकार से करके बता देंगे। आपके दिमाग में एक पिक्चर सा बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को, और बने रहे हमारे साथ। ठीक है, पहला वर्ड मीनिंग क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सैनोनिम्स डायरेक्शन 1 to 25 है ना, 25 क्वेश्चन दिए गए। कहता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए तो 4 अल्टरनेटिव उसमें से, है ना, सेलेक्ट द वन, एक को चुनिए, विच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन। बेस्ट एक्सप्रेशन जैसे ही बोलेगा समझ जाना आप सैनोनिम से। ठीक है ना, अपोजिट नहीं बोल रहा है, बेस्ट एक्सप्रेशन जो बढ़िया से एक्सप्रेस करता है उसी वर्ड मीनिंग को, मतलब समान अर्थ वाला। तो सबसे पहला मीनिंग देते हैं ऑस्टेंटेशियस, है ना। ऑस्टेंटेशियस का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, मैंने वह बिहेवियर जो दूर से ही दिखता है, ऑस्टेंटेशियस, है ना। तो हम देखिए ऑस्टेंटेशियस को पहले समझेंगे बाबू। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस माने क्या होता है? हम सिर्फ एक वर्ड मीनिंग अगर बहुत अच्छे प्रकार से जान जाते हैं, है ना, ये है एडजेक्टिव आपका, और एडजेक्टिव के बाद आपको एक नाउन लगा, ऑस्टेंटेशियस बॉय, माने वह लड़का जो दिखावटी काम करता है, दिखाने के लिए ऑस्टेंटेशियस कहलाता है। ऑस्टेंटेशियस, है ना। हेयर स्टाइल, आजकल जो लोग स्टाइल पहनते हैं, ऑस्टेंटेशन हेयर, है ना, हेयर स्टाइल मतलब दिखावटी का, जिससे कि लोग हमारी तरफ देखें। ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि लोग दिखाते हैं कि देखो मैं क्या चीज हूँ। ऑस्टेंटेशियस क्लॉथ, है ना, भड़कीले कपड़े, ताकि लोग उसकी तरफ देखें। तो हमने बिल्कुल अच्छी तरह समझ लिया कि जो वर्ड मीनिंग है ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी। ठीक है, दिखावटी। अब हम इसके सिनोनिम्स को ढूंढेंगे। क्लियर, पहला वर्ड मीनिंग समझ में आया, ऑस्टेंटेशियस। अब डिस्टिंक्टिव माने क्या होता है? डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्पेशल क्वालिटी। हम ये निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ये पॉजिटिव सेंस में आ गया, देख लीजिए, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर का मतलब होता है वह आदमी में कुछ स्पेशल बात है, उसका अलग स्पेशल है। तो हम स्पेशल की बात नहीं करें तो दिखावटी की बात करें, उसमें स्पेशल गुण तो आएगा ही नहीं, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। क्लियर है? देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल समझिए बात को, एक भी चीज मिस नहीं होगा। अब बात को समझिए। फ्लैशी का मतलब होता है ना, है ना, फ्लैशी का मतलब होता है झलक दिखलाना। तो ये थोड़ा सा मिल रहा है, लेकिन हम अभी जल्दीबाजी में नहीं जाएंगे, इसको छोड़ते हैं। कंपीट में क्या होता है? कंपीट फॉर, किसी प्रतिस्पर्धा में भाग लेना। तो यहाँ तो कंपीट की बातें नहीं हो रही भैया, यहाँ तो दिखाने की बात हो रही। गया। ट्रस्टेड मैंने विश्वास होता है, विश्वास की बातें नहीं हो रहा है या दिखाने की बात हो रही है, तो फ्लैशी होगा। क्लियर? फ्लैश ना, तो फ्लैश लाइट आप यूज करते हैं उसको दिखाने के लिए, कुछ चीज देखने के लिए, है ना। तो फ्लैश में सारा काम करता है। आई होप ये क्लियर होगा। ऑस्टेंटेशियस बिहेवियर, मेरा वर्ड याद रखेगा, ऑस्टेंटेशियस बॉय, दिखावटी लड़का, मतलब वो दिखाता है केवल, कुछ करता नहीं है। ऑस्टेंटेशियस वर्ड, वह वर्ड जो आपको
देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। ऑस्टेंटेशियस, ठीक है, तो बड़े बड़े मॉल ऑस्टेंटेशियस रहते हैं, देखने में भड़काऊ लगते हैं, ठीक है, अंदर से तो समझते हैं कि क्या होता है, लूटपाट चलते रहती है कुछ भी, है ना। तो आप समझते दुनिया में यही ऑस्टेंटेशियस चल रहा है। क्लियर है ये? क्लियर होगा। चलिए अगला वर्ड में आगे, तो प्रॉक्सिमल। हाँ देखिए प्रॉक्सिमल बना किसे, प्रॉक्सिमिटी से बना है, PROXIMITY। प्रॉक्सिमिटी मैंने नजदीकियां, नजदीकियां, है ना, नजदीकियां बढ़ जाने दे, है ना, गाना है ना, प्रॉक्सिमिटी बिटवीन यू एंड मी, है ना। हम कहते हैं ना कि प्रॉक्सिमिटी बिटवीन सलमान खान एंड ऐश्वर्या राय इंक्रीज ड्यूरिंग द मूवी हम दिल दे चुके सनम के समय दोनों के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई थी, और ये सबके लिए आंखों का कांटा बन गया। समझ में आ रहा है ना। तो प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है, कैसे बढ़ती है, जब आप उनके नजदीक जाते हैं तो बातचीत होती है और अपना समझ सकते हैं। तो प्रॉक्सिमिटी से बना है प्रॉक्सिमल, मतलब नजदीक। क्लियर है यहाँ तक बच्चे? अब देखिए इसका खोजते हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, फ्रंटियर पे लड़ रहा है, बॉर्डर। रिमोट माने दूर, ठीक है, दूर। ऑब्सक्योर माने वह जगह जिसके बारे में कोई जानता है ना, ऑब्सक्योर, नॉट श्योर, ऑब्सक्योर मतलब जिसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं हो, मतलब गुड़ जिसको बोलते हैं गुड़, इसके मतलब ऑब्सक्योर क्वेश्चन, ना ऐसा क्वेश्चन तो आप समझ नहीं सकते हो। एडजेसेंट का मतलब था बगल में, बगल में, एडजेसेंट, ही इज एडजेसेंट, माय हाउस इज एडजेसेंट टू सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल के बगल में है। तो ये देखिए बगल में और ये नजदीक, यहाँ आ रहा है, आंसर हमारा होगा डी। क्लियर? बताइए क्लियर है ना। बढ़िया से समझिए, मैं एक एक लाइन, ये नहीं कि ये सिर्फ इसका मतलब ये होगा, ऐसे नहीं चलने वाला है, ऐसे ये तो समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। इसलिए तो कहते हैं कि एकदम लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा इस बात पे, लाइक बटन दबाते चलिए और देखते चलिए कि कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल इजी है, टेंशन ही नहीं लेना। हमारे साथ तो सैनो एंटोनिम्स तो आपको समझ के चलिए कि हम आपके दिमाग में घुसा देने वाले हैं। बस आप सुनिएगा गौर से, समझिएगा गौर से, पिक्चराइजेशन विजुअलाइजेशन थोड़ा सा कीजिएगा, जो मैं बोलूंगा उसका चित्र बनाएगा दिमाग में, बिल्कुल अटैच हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए पार्लेंस। देखिए पार्लेंस मैंने क्या होता है, सबसे पहले बना कहां से, पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में जानते हैं क्या होता है, पार्लियामेंट में जाते हैं लोग, वहां पर क्या गजड़ा मूली की दाम होता है, बिल्कुल नहीं। साग सब्जी की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। देश की उन्नति की बात करते हैं, तो जितना भी बात होता है देश की उन्नति की बात होता है, पार्लियामेंट सभा, है ना। तो पार्लियंस में जाकर के एक प्रकार के जो बात होता है, तो वहां पे जो बातें होगी वो देश से संबंधित होगी, और कोई बातें नहीं होने वाली वहां पे, है ना, कोई बात नहीं होने वाली। तो एक प्रकार का पार्लियंस जो हो गया वो प्रैक्टिक, मतलब कि हम ये कह सकते हैं एक ऐसा बात जो वहीं पे बोली जाती है, पार्लियंस। जैसे हम बताते हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे मेडिकल फील्ड में, तो या तो आप जुडिशरी में जाएंगे तो वहाँ बात करें सेक्शन 2 के 4 धारा 4 ये। जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो पुलिस स्टेशन में 2 पुलिस मिलकर रिपोर्ट लिखते रहेगा, तो बात करेगा एक दूसरे से, लेकिन किस में बात करेगा, जुडिशियरी पार्लेंस, जुडिशियरी पार्लेंस में बात करें, मतलब कि जुडिशियरी एक वो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, उसी में बात करें। आपको कुछ तो धारा समझ में नहीं आएगा, कुछ उसको पता है, वो वही लगा देगा, है ना, कि ये लगेगा धारा, मारा है ना, पीटा है ना, तो ये धारा लगेगा। अच्छा घसीटा भी है, ये धारा लगा। तो वो धारा के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, वो बात तो कर रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो है क्या, पार्लेंस, एक विशेष प्रकार की लैंग्वेज जिसमें लोग बात करते हैं। मेडिकल पार्लेंस भी होता है ना, जुडिशियरी पार्लेंस भी होता है, पार्लियामेंट में तो पार्लेंस ही काम होता है। चलो आगे देखते हैं। तो इसका देखो डायलेक्ट, डायलेक्ट एक कॉम्प्लिकेटेड वोकेबलरी वगैरह सारा चीज का वो मिश्रण होता है, लैंग्वेज में ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो उसमें वोकेबलरी वगैरह भी, सॉरी, उसमें ग्रामर भी आता है, तो ग्रामर की यहाँ बात तो करनी नहीं है, तो डायलेक्ट होगा नहीं, है ना। हाँ ठीक, एक प्रकार की भाषा जिसमें लोग बातें करते हैं, मेडिकल का मेडिकल पार्लेंस होता है और जुडिशरी का जुडिशरी पार्लेंस होता है। तो ठीक है, एक अनोखी प्रकार की भाषा जो स्पेसिफिक फील्ड में यूज किया जाता है, ये नहीं होगा। लिंगो बाद में देखते हैं। कनो कनो कैनो कैनोनिकल, कैनोनिकल बिल्कुल नहीं होगा। क्रोनिकल या कैनोनिकल बिल्कुल नहीं होगा। क्लासिक, क्लासिक का मतलब होता है, आप समझे, क्लासिकल, जैसे सचिन तेंदुलकर क्लासिकल बैट्समैन, मतलब वो एक प्रकार का उसका क्लास है, हम सचिन तेंदुलकर ही है, वो एक क्लास, उसका एक कैटेगरी है, मतलब कि उसका एलिगेंस है, तो वो नहीं होगा। लिंगो, लिंगो का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज यहाँ पर भी तो एक प्रकार का लैंग्वेज का है, तो यूज किया जा रहा है। डायलेक्ट में तो ग्रामर भी आ जाता है, तो ग्रामर का हम ये एक सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, एक स्पेशल लैंग्वेज लिंगू होता है। ठीक है, क्लियर है, तो हमारा स्पेशल आंसर लिंगू आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आप कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, डू राइट मी। क्लियर है? देखिए एक्सपोज मैंने क्या होता है, एक्सपोज मैंने जैसे हम कोई चीज ढके हुए हैं, राइट, देख सकते हैं, देखें
है ना, और धूप आया, एक छोटी सी चिड़िया का बच्चा धूप आया, मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो धूप, ये धूप के एक्सपोज हो गया, धूप के सामने एक्सपोज हो गया, यानी इसका संपर्क धूप से हो गया, एक्सपोज हो गया, ये दिख गया, है ना, तो रिवील हमने कर दिया इसको, एक्सपोज किया मैंने, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम तुमको एक्सपोज कर देंगे, तुम जो चीज छुपा रहे हो सबके सामने हम ले आएंगे, तुमको एक्सपोज करके रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज एक्सपोज का मतलब वही होता है एक्सपोज। अब देखते हैं कि एक्सपोज का उल्टा हाइड, बिल्कुल नहीं, वेरी में तो गड़ देना, है ना, खोद करके। रिवील मैंने बताना होता, प्रोटेक्ट मैंने बचाना था, रिवील होगा बिल्कुल सही, रिवील मैंने दिखा देना, बताना, आई विल रिवील माई सीक्रेट, मैं अपना सीक्रेट रिवील करूँ आफ्टर मैरिज, है ना। तो ये समझिए रिवील मैंने बताना होता है, यानी कि एक्सपोज करना होता है, तो ये बिल्कुल मैच करता हुआ आपका, ठीक है। सब मीनिंग को आगे, ए लाइट मैंने होता है ना उतरना, एकदम सिंपल है, ए लाइट मैंने उतरना होता है, स्केलेट मैंने तो होता है बिगाड़ना, मैटर विल स्केलेट नहीं कहता, मैटर स्केलेट कर जाएगा, मतलब कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो स्केलेट हो जाएगा। तो यहाँ उतरने की बात कर रहा है, ऊपर जाने की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं होगा। क्लाइंबर मैंने तो होता है टू क्लाइंबर में चढ़ने वाला, क्लाइंबर चढ़ने वाला, इसकी जरूरत नहीं है, हम उतरने की बात कर रहे हैं। डिसइम्बार्क होगा, स्ट्राइड मैंने तो किसी चीज पे बैठ जाना, आई सेट असाइड ऑन द बैस्कल, मैंने उस पर पैर फंसा के बैठ गया ऐसे, तो सेट असाइड है एकदम, ठीक है, तो स्ट्राइड हो गया। तो जब किसी भी ही गाड़ी के ऊपर ऐसे पैर करके बैठ जाते हैं, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसा करके, तो वहां पर जो बैठे तो पैर दोनों तरफ होता है, स्ट्राइड हो जाता है, ठीक है। ये याद नहीं, ही केम हियर स्ट्राइडिंग एन एलिफेंट, वो यहाँ पर आया घोड़ा चढ़ करके, जो भी चढ़ के आना, स्ट्राइडिंग में बफेलो ही बोल दो आप, तो स्ट्राइड मैंने चढ़ करके, ठीक है। तो यहाँ चढ़ करके तो हो रहा है, ये भी चढ़ना होता है, ये भी चढ़ना होता है, भाई हम उतरने की बात कर रहे हैं, एलाइट में उतरना होता है, डिसएम्बार्क होता है, और एम्बार्क होने क्या होता है, देखो डिस तो लग गया तो निगेटिव हो गया, एम्बार्क होने होता है, एम्बार्क ऑन ए न्यू जर्नी, आई वुड लाइक टू एम्बार्क ऑन ए न्यू जर्नी एज ए टीचर, कोई आया कहीं से दूसरी जगह से, सऊदी अरेबिया से, अब बोला कि नहीं मुझे टीचर बनना है, मैं टीचर ही बनूंगा, या बिजनेस में, आई विल एम्बार्क ऑन ए जर्नी ऑफ एज ए बिजनेस में, पैसे बहुत है लगा रहा है, तो मेरा कहने का मतलब एक नई जर्नी पे निकलना, एम्बार्क, डिसएम्बार्क, उतर जाना, क्लियर। मोरडेंट, बिल्कुल, मोरडेंट का मतलब होता है ना स्टूडेंट, मोरडेंट का मतलब वह है ना, मोरडेंट का मतलब होता है कड़वा, बिकॉज ऑफ हिज मोरडेंट वर्ड माई हार्ट ब्रोक, कौन वर्ड, मोरडेंट, मार ही दिया, ऐसा बात बोला, मोरडेंट, एकदम डेंट पेंट सब लग गया, मोरडेंट, क्लियर। तो कहने का मतलब है बिकॉज ऑफ हिज मोरडेंट वर्ड, कौन वर्ड, मोरडेंट वर्ड, मतलब वह वर्ड जिसने मुझे मार ही दिया, मतलब कि कड़वाहट वाली बात, ठीक है। तब कड़वाहट वाली बात, तब कड़वाहट हो गया, अब इसका काइंड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कंप्लीमेंट्री तो बड़ा हो जाता भैया, होगा नहीं, पीसेबल, पीसेबल में भी वही होता है ना, शांति, है ना, पीसेबल, ठीक है। कॉस्टिक का मतलब देखो, कॉस्टिक सोडा का आपने नाम, कॉस्टिक सोडा, अगर वो जले पे डाल दिया तो कैसा लगेगा, सोच लो, कॉस्टिक सोडा तो बिल्कुल, है ना, इससे तो सब चीज भागता है, तो कड़वा होता है कॉस्टिक, खा के देख लीजिए पता चल जाएगा, कड़वा, कॉस्टिक बिहेवियर, कॉस्टिक वर्ड, वो वर्ड जो एकदम कड़वाहट, जो कि आपको एकदम अंदर से चुभता हो, कॉस्टिक, ठीक है। चलिए, टर्बुलेंस क्या होता है भाई, जब समुद्र में आप जाते हैं ना तो पानी ऐसे इससे इससे होने लगता है, यही तो टर्बुलेंस करता है, वेव जो बनता है ना, और शांत नहीं, शांत एकदम बिल्कुल ऐसे दबा, इससे होना टर्बुलेंस, मतलब कि ऊपर नीचे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस, जिसको बोलते हैं टर्बुलेंस, है ना। तो टर्बुलेंस का क्या होगा, देखो कामनेस तो ठीक उसका उल्टा होता है, शांत होगा नहीं, स्टिलनेस में भी शांत, रिस्पोज में आराम होता है ना, सेट रिस्पोज इन परफेक्ट रिस्पोज, मतलब बड़ी आराम से बैठा होता है, रिस्पोज, ठीक है। तो मतलब ही होता है डिस्टर्बेंस, ठीक है, और डिस्टर्बेंस चाहे वो एजिटेशन के रूप में। चलिए अगला वर्ड है निफ्टी, निफ्टी 50 नहीं, जो हमारा शेयर मार्केट में भैया, इसका मतलब होता है स्टाइलिश, है ना, स्टाइलिश स्मार्ट, ठीक है, एस टी बाई, स्टाइलिश बोलते हैं इसको, स्टाइलिश स्मार्ट। अब देखिए, देखिए स्टाइलिश स्मार्ट तो हम समझ में आ गया, अब इसको खोजते हैं सिनोनिम्स, देखिए डैंडी का मतलब हो सकता है, हम अभी नहीं जाएंगे इस पे, सबसे पहले ग्रॉस, ग्रॉस मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक, ग्रोडी, गंदा, ग्रोडी माने गंदा, अबनॉक्सस, बहुत बुरा, है ना, तो बहुत बड़ा बहुत बुरा। डैंडी का मतलब होता है भड़काऊ, दिखाने वाला, स्टाइलिश, डैंडी, वेल ग्रूम्ड, जो दिखने में थोड़ा सा स्मार्ट लगा, शुद्ध लगे, मतलब कि थोड़ा सा बेहतर हो, है ना, आकर्षित करने वाला, डैंगी, राइट, याद रहेगा, निफ्टी इज डैंगी, वेरी गुड। आगे चलते हैं, ऑस्टर, ऑस्टर का मतलब होता है ना, देखिए ऑस्टर एक आदमी होता है, ऑस्टर एक आदमी होता है, मैं बताता हूँ, ऑस्टर जिसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं, बहुत कड़े नियम कानून से रहने वाला व्यक्ति, जैसे किसी के पिताजी ना ऑस्टर हो सकते हैं, इज ऑस्टर फादर, इज फादर इज ऑस्टर, ऑस्टर का मतलब क्या होता है समझिए,
ऑस्टर का मतलब होता है वो आदमी जो कम खर्च में, कम चीजों में बहुत नियम कानून से रहता हो। एकदम ऑस्टर, तुरंत में डाला है क्या करो, हो गया सब, बिल्कुल नहीं मेरे सामने हो सकता है, क्यों ना हम करेंगे ना तुमको करेंगे, मैंने मैं खुद भी गलती नहीं करूँ तो मैं भी नहीं करने दूंगा, गलती नहीं, आप जो अच्छा है वो अच्छा है, जो खराब है वो खराब है मेरे लिए, एकदम बिल्कुल ऑस्टर। उसमें थोड़ा सा भी बेईमानी या कुछ इधर उधर की नहीं रहता, बिल्कुल ब्रह्मचर्य पालन करता। और ये समझ ऑस्टर मैंने कठोर टाइप का आदमी, लेकिन वो नियम का कठोर होता है भाई, ये समझ लीजिए अलग अलग होता है, कोई निर्दयी होता है उसकी बात नहीं कर रहा, नियम का कठोर, कठोर नियम वाला आदमी, समझ आएगा ऑस्टर। तो ऑस्टर हो गया। यहाँ पर आ गया ऑस्टर। मॉइस्ट का मतलब थोड़ा सा ढीला ढाला, मॉइस्ट समझते हैं, जो मॉइस्चर लगा होता है, मॉइस्ट मतलब कि थोड़ा सा ढीला ढाला, ठीक है। टॉलरेंट का मतलब जो सह ले, है ना, लेकिन वो तो सहेगा नहीं, ठीक है। काइंडनेस का मतलब दयालु, तो ये पूरा का पूरा जो है ना वो स्ट्रिक्ट होगा, एकदम स्ट्रिक्ट, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बन जाता है। चलिए आ गया ना, एस्प्लेड है ना, एस्प्लेड, एस्प्लेड का मतलब होता है ना छितरा, फैला हुआ, स्प्लेड फैला हुआ एकदम, हाथ ऐसे नहीं करते तुम लोग बचपन में, एकदम फैला करके हाथ पैर, कोई नहीं, ये भी है इसी कर लो, हाथ इधर कर लो जी, ये भी कर लो ऐसे 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 ऐसे, है ना, एकदम पैरा फैल फैला, स्प्लेड, राइट। तो कहता है कि स्प्लेड का मीनिंग क्या होता है, इसमें फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। निम्बल बना होता है जानते हो, बहुत फुर्तीला, निम्बल फील्डर, विराट कोहली जो निम्बल फील्डर उससे भी ज्यादा है रविंद्र जाडेजा, राइट। निम्बल फुर्तीला, ये नहीं होगा। फ्रेड, जेड, जेड एक प्रकार का पत्थर होता है जो चाइना में बहुत चलता है ना, चाइना वगैरह वाले लोग बहुत खरीदते हैं जेड, हरे रंग का होता है, हरे रंग का, ये देख रहे हैं ऐसा ऐसा कलर का होता है, ठीक है, जेड पत्थर है। स्प्रेड मैंने फैलाना, है ना, अफ्रेड मैंने थका, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, ये स्प्रेड मैंने फैलाना, ये तो पता फैलाना, तो ये फैलाना, ये फैलाना था, ये हो गया ना स्प्रेड मैंने, यानी डी होगा आंसर, होगा ना। सिंपल, देखिए कितना इजी रहता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप सारे को छाड़ दीजिए वो सिंपल आ गया। अब इतना तो सिंपल आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं करना, वो सीधे 3-4 को एंटोनियम दे लेगा, एक सिनोनिम दे लेगा, अगर उसको पहचान जाते तो हो जाता है, थोड़ा तो समझना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ रहिएगा तो ये चीज तो फायदा होगी होगी, है ना, मेहनत कीजिएगा तो होगी होगी, डायरेक्शन मानेगा तो होगी होगी, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ये इसके लिए बिल्कुल आपको कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना, एकदम दिल से लगे रहना है, और है ना इंस्ट्रक्शन को पालन करना है, ये चीजें बहुत आराम से होती है, सैनो एंटोनिम्स डरने वाली चीजें नहीं है। अगर आप मेरे साथ रह गए, मैं लिख करके दे रहा हूँ कि सैनो एंटोनिम्स कोई बड़ा चीज नहीं होगा। हाँ, आपको इंटरेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंटरेक्शन इन द सेंस कि आपको हमसे बातें करनी पड़ेगी। देखो देख कर तो कुछ नहीं होगा, आप किताबें भी रख लो, बहुत सारा कॉपी भी रख लो, बहुत सारा, उसको देख करके तो होना नहीं है, इंटरेक्शन होनी चाहिए, वो क्या लिखा हुआ क्या समझ रहे हैं, तो इंटरेक्शन हमसे भी होगी तभी तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। हमारे जानने से थोड़ी कि ना हम तो बता देंगे, लेकिन जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा नहीं हो पाएगा। इंटरेक्शन कैसे होगा, आप हमें मैसेज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, जो अच्छा लगा वो बोलिए, बुरा लगा वो बोलिए, इंटरेक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीएश्योर का मतलब होता है मेरे दोस्त, रीएश्योर, है ना, रीएश्योर का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना, रीएश्योर करना, जैसे जब ताला लग जाता है ना, ताला लग जाता है तो हम देखते हैं ताला खुला तो नहीं, एक बार जाके रीएश्योर हो जाओ ना, खोज के हाँ लगा 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 लगा, रीएश्योर हो जाते हो, है ना, विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। इसका उल्टा चलिए, रिनाउंस में तो होता है छोड़ ही देना, बताओ उल्टा है, हम विश्वास की बात करें छोड़ ही देना, गलत। एक्नॉलेज मैंने मानना, छोड़ देना, मानना। डिसबिलीफ मैंने अविश्वास, तभी अविश्वास की बात ही नहीं कर रहा है। कंसील मैंने छुपाना, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमसे तुमको मोहब्बत दिखाना भी नहीं आता, है ना, तो वही बोला कंसील मैंने छुपाना, आई डोंट वांट टू कंसील एनीथिंग, अरे प्यार वगैरह कंसील नहीं हो सकता, नफरत आपको मन में रहेगा और देखने एक दिन डिस्प्ले हो ही जाएगा, ठीक है। तो वही कर रहा है कंसील डिसबिलीफ, अविश्वास, आई डोंट हैव बिलीफ इन यू, आई हैव डिसबिलीफ। एक्नॉलेज मैंने मानना, यही चल जाएगा आपका ईश्वर में, है ना। एक्नॉलेज कैसे कहता है, मान गए भाई, कहता कि हम ऐसा काम करेंगे ना, ऐसा काम करेंगे ना कि तुम देख लेना, अरे देख लो तुमसे होता है तो कर लो, हमको तो नहीं लगता हो तुमसे, तो कर लिया, अरे यार मान गए यार, आई एक्नॉलेज यू, मैंने मान रहा है उसकी बात को, स्वीकार कर रहा है कि हाँ तुम इस लायक हो, पहले विश्वास नहीं था लेकिन अब देख लिया, उसको देख लिया, अश्योरिटी मिल गया उसको,
तो ये ज्यादा मैच कर रहा है, बी होगा आंसर। ठीक है, ट्रोल। अब देखो ट्रोल क्या होता है। ट्रोल जो है ना, पुरानी कहानियों में एक प्रकार का दैत्य होता था ट्रोल। ठीक है, ट्रोल स्ट्रोल्डिंग इन द लिफलेस वुड, हमें याद है वो कविता। तो ट्रोल जो है ना, ट्रोल स्ट्रोल्डिंग मैंने इधर उधर घूमते रहता था लिफलेस वुड। लिफलेस वुड का मतलब एक ऐसा जंगल है जहाँ पे कोई पत्तियां नहीं होती, बोलो जंगल है, पेड़ है लेकिन पत्तियां नहीं, भैया बहुत खतरनाक जगह हो सकता है ना, पत्तियां ही नहीं, ऐसा जंगल कौन है, खतरनाक देखने में लग रहा है। अब ट्रोल क्या है भैया, ट्रोल एक प्रकार का पुरानी कहानियों में नाटा बौना, बड़ा खूंखार दिखने वाला, बड़ा सा नाक वाला एक दानव ट्रोल कहलाता है ना। और ट्रोल जो होता है जीनोम को ही बोलते हैं, जीनोम भी वैसा ही होता है ना। तो जीनोम, स्प्रूस, सैवर, ये सब का मतलब क्या होता है, ये सब का मतलब सजना धजना है ना। स्प्रूस मैंने दिखावटी में सजना, भड़कील मतलब कि एकदम अट्रैक्टिव दिखना। सॉबर मैंने भी बेहतर पहनना, आकर्षक दिखना। डैपर मैंने भी वही होता है, तो ये सब में अच्छा दिखना, लेकिन यहाँ पर खराब यानी कि भड़की मतलब कि डरावना। तो ये दोनों मैच करता है, क्योंकि दोनों का एक ही नाम है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कोई कर्टेल मैंने कम करना, कर्टेल द शुगर, शुगर को कम करो। आई विल कर्टेल योर विंग्स, तेरा पंख काट दूंगा मैं। कर्टेल है नाम है, कट कट कट, कर्टेल देखो ना लिखा हुआ कर्टेल। इसका उल्टा देखो, प्रोलॉन्ग मैंने बढ़ाना। अब भैया कम करने की बात करें, बढ़ाना कर रहा है, होगा ही नहीं। डाउन साइज हो सकता है, लेंदर मैंने बड़ा करना, एक्सटेंड मैंने बढ़ा देना, तो ये बढ़ा देना। तो आप देखिए कि कम करना, बढ़ा देना, कटकुट कीजिए, बढ़ा देना, डाउन साइज मैंने कम कर देना, उसका साइज भी डाउन कर देना। सिंपल मतलब कितना इजी, आप मतलब मुझे हमसे मत पूछिए, आप खुद समझिए, बात को समझिए कितना इजी है। आपको ये तो पता चल रहा होगा ना कि जब हम बता रहे हैं तो कौन सा इतना आराम से निकल के आ रहा है, लगता है कि वो बता रहा है कि भैया हमें चुन लो, इतना इजी है, कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है। तो इसमें नंबर अब अगर नहीं उठाओगे मेरे स्टूडेंट, तो बताओ कहाँ पे नंबर उठेगा, बताओ। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ना, क्योंकि इसमें जो भी पार्ट है इंग्लिश का सीयूटी में कॉमन है ना, यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो होता है 250 नंबर का है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है सैनोनिम। और अगर सैनोनिम सेंटोनिम्स आते हैं तो आपको मिलेंगे भी, तो आपका इसका बहुत बड़ा पोर्शन तो मिलेंगे, उसमें पूछ देता है आपके पैसेज में कि इसका मतलब क्या है, इसमें इस पैसेज में ये वर्ड कहाँ था, उसका सैनोनिम्स कौन सा दिया गया है, समझ रहे हो ना। ये कहीं भी बेकार जाने वाला नहीं है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब कि बहुत वेटेज रखने वाला चैप्टर है ये, इसको तो आप इग्नोर कर नहीं सकते, कितना इजी भी है देखा आपने। चलिए आगे। हिन का मतलब तो पिछला भाग, पिछला भाग। नियर में नजदीक, रियर मैंने पिछला, फर्स्ट मैंने पहला, फ्रंट मैंने आगे वाला। तब अगला की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रंट की बात नहीं, नियर वाला की बात नहीं कर, रियर की बात करें, पिछला तो पिछला। रियर कैमरा है ना, रियर कैमरा आपने सुना होगा, देखना रियर कैमरा, अरे रियलमी नहीं बोल रहे भैया, रियर कैमरा पिछला वाला हिंड। ठीक है, इंसेप्शन शुरुआत है ना। अब देखिए यहाँ पर बिगनिंग तो शुरुआत, बिगनिंग में भी शुरुआत होता है, सीधे दिया हुआ तो दिखती तो लगाने का मन करता है, लेकिन कैसे लगाएं, नियम से बंधे हुए हैं, नियम क्या है सबको देखना है। कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकालना ने शुरुआत कर रहा है तो नहीं होगा। प्रिपरेशन तैयारी कर रहा है, डिस्कवरी मैंने खोज, हो गया आंसर क्लियर। बोलो कितना आसान है। अब हम बात करें पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब होता है ना घटिया, पैथेटिक सिचुएशन, एकदम दयनीय स्थिति है ना, पैथेटिक सिचुएशन। इसका क्या होगा, पावरफुल तो हो ही नहीं सकता यार, पावरफुल कैसे हो जाएगा बताओ, सिनोनिम संभव ही नहीं है। पर्पसफुल का मतलब होता है उद्देश्यपूर्ण, स्ट्रॉन्ग डिजायर। पैथेटिक में स्ट्रॉन्ग डिजायर कहां से आएगा भैया, खत्म। प्लेंटीफुल मैंने बहुत मात्रा में कोई चीज, बहुत मात्रा में कैसे, जब इतना कमजोर है तो बहुत मात्रा में, पैथेटिक घटिया तो ज्यादा कैसे होगा, कोई चीज ज्यादा कैसे होगा, तो ऑलरेडी घटिया, ज्यादा ज्यादा बेकार हो जाएगा। पिट्टीफुल हो जाएगा, पिट्टीफुल का मतलब दयनीय है ना, घटिया दयनीय एक ही चीज है, कुछ घटिया तो दयनीय से होने ही होने। मैस्त्रो, मैस्त्रो क्या कहते हैं, एक प्रकार का आदमी होता है जो ऑर्केस्ट्रा को लीड करता है, उन्हें बजाने बजाने में मास्टर होता है, सारा चीज वो कंडक्ट करेगा, सब चीज बजवाएगा, हम करो एक करो ये करो, ऐसे देता रहेगा वो, सबको इंस्ट्रक्शन देता है मैस्ट्रो। नेपोथिन है ना, न्यूपैथी,
है ना, किसी का नाम है ये, जो कि नाम तो होगा नहीं। कैच, हाँ कैचमैन है ना, कैचमैन क्या होता है, जो धर्म की बातों को सीखता है, नया है और धर्म के बारे में पहली पहली बार जानकारी उसको मिल रहा है, वो धर्म के बारे में सीख रहा है, उसको बोलते हैं कैचुमेन। सोफोमोर है ना, सोफोमोर नहीं होगा, कंडक्ट होगा, क्योंकि कंडक्ट करता है वो इधर उधर से बातों को कंडक्ट करता है और बताता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैस्ट्रो कंडक्ट ही करता है एक्चुअली, तो ये आपका पूरा क्लियर है। अब स्प्लिंटर मैंने क्या होता है, देखो भैया, आप एक बांस की फट्टी लो और उसको इस करके पट को, तो वो टूट जाएगा, छोटे 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 स्प्लिंटर हो जाएगा, स्प्लिट स्प्लिंटर, हम मैं बताता हूँ स्प्लिट में क्या होता है, उससे बना स्प्लिंटर, है ना। एक बार मैं काम करता था कहाँ पे, दिल्ली में, और नाम है बीपीओ का नाम, कोई भी नाम हो, जस्ट डायल भी मान लो, जिसके बगल में जस्ट डायल था, हम एजिस बीपीओ में काम करता था, एजिस बीपीओ में ना मुझे बोलता था 4 घंटे मॉर्निंग में आओ और 4 घंटे शाम में आओ, 4 4 8 घंटे हो गए, तो मैं करता था स्प्लिट शिफ्ट, कौन शिफ्ट, स्प्लिट शिफ्ट, और स्प्लिट शिफ्ट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा मिलते थे 1500 रुपये, तो एक तो पहले नंबर आराम हो जाता था, है ना, और उसके बाद मेरे को बिल्कुल आराम से उधर जाता, शाम को सब्जी उब्जी लेते चलता, पता नहीं चलता कि मैं ड्यूटी करता था, तो उस शिफ्ट को मैंने तोड़ दिया आधे घंटे, मतलब 4 4 घंटे में, तो टूट गया, तो स्प्लिट से बना स्प्लिंटर, मैंने छोटा सा कर देना, मैंने कि छोटा कर देना, तो देखो, है ना, शेयर नहीं करना, फ्रिक्शन का मतलब होता है संघर्ष, देयर इज ए फ्रिक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, हो जाता है ना तीसरा कहने से, तो फ्रिक्शन मैंने तो समझ सकते हो ना, संघर्ष वो नहीं होगा। सेक्शन मैंने एक पर्टिकुलर चीज का कोई सेक्शन, जैसे स्पोर्ट्स सेक्शन, है ना, म्यूजिक सेक्शन, ये अलग अलग होता है ना स्कूल में, साइंस सेक्शन, आइए भाई साइंस वाले इधर चलेंगे, म्यूजिक वाले उधर जाएंगे, तो सबका अलग अलग सेक्शन, भाग विभाग, ठीक है, तो यहाँ स्प्लिट होगा, स्प्लिट में तोड़ना, दो भाग में बढ़कर, ये हो जाएगा, क्लियर है। विजुलाइज का मतलब होता है पहले ही से देख लेना, विजुलाइज करना, दिमाग में चित्र बनाना है ना भैया। रिपीडिएट मैंने होता है इनकार कर देना मानने से, ही रिपीडिएटेड एक्विजिशन, उसको बोला कि तुम चोर हो, बोला नहीं मैं नहीं हूँ, उसने रिपीडिएट कर दिया, नहीं, एक्विजिशन को नहीं बोलते रिपीडिएट। एंटीसिपेट मैंने होता है पहले से अनुमान लगा लेना, यानी कि यहाँ विजुलाइज में देख लेना, अनुमान लगा लेना, अनुमान लगा लेना। एसच्यू मैंने बचना, कोई चीज बुरा होता है, एसच्यू फ्रॉम द गर्ल्स कंपनी, लड़कियों के संगत से बचो, एसच्यू फ्रॉम गर्ल्स कंपनी, एसच्यू फ्रॉम गर्ल्स कंपनी, याद रहेगा ना, हमारी बात को याद रखना, याद रहेगा नहीं, एसच्यू फ्रॉम गर्ल्स कंपनी, लड़कियों के संगत से बचो भाई, एसच्यू, है ना, नहीं तो चिबा जाएगी तुमको, एसच्यू नहीं चिबा जाएगी तुमको, ठीक है। तो स्पोर्ट में होता घिरना, भैया हम बात करें देखने की, घिरना की बात करें, बहुत दूर तक तो मत नहीं है भाई, बचना, हसीनो लो में आ गया यहाँ, तो एंटीसिपेट मैंने अनुमान लगाना और देख लेना एक ही चीज होगी, क्लियर। कैसा लग रहा है क्लास में, बताइएगा जरूर, क्योंकि आपको अच्छा लगा तो मैं काफी हिम्मत मिलता है ना, तो बताइएगा जरूर प्लीज, आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और जरूर हमें बताइए कि कैसा आपको लग रहा है क्लास, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब होता है ना दोस्तों, हाइब्रिड तो आप समझते हैं, दो दो नस्लों को मिलकर के एक तीसरा तैयार करते हैं, हाइब्रिड, दो नस्ल है ना, गधा घोड़ा को मिलाकर खच्चर बना दिए, है ना, बहुत सारी चीज लोग प्रयोग चलते रहता है ना। होमोजेनस बिल्कुल नहीं होगा। कंपोजिट, कंपोजिट में क्या होता है, दो तीन चीजों को मिला करके बनाते हैं, ये तो क्लियर है। प्योर, प्योर होता है भैया, तो शुद्ध होता है, इसके मतलब है नहीं है, हाइब्रिड में शुद्ध कहाँ से होगा, दो चीज मिनरल होता है इससे ऑलरेडी, है ना, दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। लव शुद्ध प्यार संभव ही नहीं है, ये तो खत्म है, ये नहीं होगा, कंपोजिट होगा, बिल्कुल एक ही तो होगा, होमोजेनस, घर का बनाया हुआ, तो ये नहीं होगा, ये क्लियर है। डिस्क्रीट का मतलब होता है ना विवेक, खुद का डिस्क्रीट इस्तेमाल किया कर, खुद का विवेक नहीं क्या, जब गाड़ी चल रही थी तो नहीं दौड़ना चाहिए, जब तेज हो गई तो छोड़ देना चाहिए, तू काहे गोल कटवा लिया बता, हालांकि ज्यादा नहीं कटा है, सिर्फ उंगली कटा है, वो नंबर करके हो जाएगा, लेकिन तुमको डिस्क्रीट यूज करना चाहिए था, क्या यूज करना, डिस्क्रीट मतलब विवेक और अकल, विवेक और अकल, चलिए बताते हैं, देखिए डिस्क्राइब मैंने होता वर्णन करना, नहीं होगा, केयरफुल यस, लेकिन हम इसको में नहीं जाएंगे, इतना जल्दी खुश नहीं होना, आगे देखते हैं। बैशफुल है ना, दिखावा नहीं। मंडेन, मंडेन का मतलब होता है मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं उसको, उदासीन, उदासीन है, डिस्क्रीट का मतलब क्या, केयरफुल होगा, है ना, बैशफुल नहीं होगा, तम ताम झाम नहीं होगा, हमारा होगा केयरफुल,
जब आप केयरफुल है मैंने कि बुद्धि इस्तेमाल करेंगे तो केयरफुल होंगे तो बुद्धि इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों तो साइन होने में आ गया ना। चलिए, अस्कार, अस्कार का मतलब जानते हो, कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी, कमी, अस्कार, कमी, अस्कार्स ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ लाइट, लाइट की कमी, तो अस्कार से बना स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो स्कार्स में कमी, और कमी क्या होगा, लाइकली मतलब तो होना संभव है, बेयरलर मैंने कम, बेयरली का मतलब जानते हैं, कम मात्रा में, कम मात्रा में, लार्जली मैंने बहुत मात्रा में, बहुत, तो रेयरली मैंने शायद ही, मैंने रेयर नो, तो रेयर जड़ी बूटी जो बहुत कम मिलता है, तो वो कम मिलता मैंने कमी है, तो कमी और कम, कमी और कमी दोनों एक मान ले, बिल्कुल इजी के लिए। चलिए, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, समर्पण, ठीक है, समर्पण होता है। अब देखिए, कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ट्रेपिडेशन, डर, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, कमिटमेंट का मतलब होता है जो मैं अपने को कमिट कर लिया तो क्या होगा, कमिटमेंट का मतलब उसमें वो किसी काम के प्रति वो कमिटमेंट, किसी काम के प्रति कमिटमेंट का मतलब होगा उसके प्रति वो कमिटेड है, वो पूरा करेगा, और जब आप पूरा करते हैं तो निश्चित है कि डेडिकेशन आ जाएगा। बिना डेडिकेशन के आप कमिटमेंट करेंगे नहीं, कमिटमेंट होगा तभी डेडिकेशन करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन तो सिर्फ दृढ़ निश्चय होता है, मैं बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय होता है, लेकिन कमिटमेंट में क्या होता है कि आप उसको पूरा करेंगे, पूरा करने के लिए डेडिकेशन आपको चाहिए चाहिए, ठीक है। तो यही अंतर है, यहाँ पर थोड़ा सा ये खींचता है आपको कि डिटर्मिनेशन है तो डेडिकेशन होगा, नहीं, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन होगा, लेकिन उसके उससे भी ज्यादा तगड़ा है कमिटमेंट, जो एक बार अपने आप को कमिट कर लिया हो, मतलब कि अगर उसने वादा कर लिया अपने आप से तो किसी के नहीं सुनेगा, मतलब वो डेडिकेटेड होकर काम को करेगा, ये दृढ़ निश्चय है, लेकिन इसके आगे नहीं बता रहा है तो ये थोड़ा सा ज्यादा फेवरेबल में आ जाता है, इसलिए लास्ट है। चलिए, इन इन इन्वेक्टिव का मतलब होता है गाली गलौज, इन्वेक्टिव लैंग्वेज, मैं सीधे याद है मुझे, इन्वेक्टिव लैंग्वेज, आई डोंट यूज इन्वेक्टिव लैंग्वेज, क्या बोलेंगे, आई डोंट यूज इन्वेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है। तो इन्वेंट मैंने तो आविष्कार करना होता है, एक्सप्रेस मैंने व्यक्त करना होता है, बीजू मैंने ये चल जाएगा, है ना। इन्विटेशन का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल है, इन्वेक्टिव लैंग्वेज, आई डोंट यूज मीन्स अबीजी लैंग्वेज। स्क्रैप का मतलब होता है काट के हटा देना, स्क्रैप, स्क्रैप फ्रॉम द टीम, टीम से हटा दिया, है ना। इसका मतलब होता है होल्ड मैंने जमा करना, जमा करना, सेव मैंने बचाना, कलेक्ट मैंने जमा करके रखना, और रिजेक्ट मैंने हटा देना, तो स्क्रैप मैंने हटा देना, काट के हटा, स्क्रैप करो उसको, है ना, स्क्रैप होता है ना, उसको स्क्रैप में भेज देते हैं, काट के हटा देते अपने घर से भी, तो ये तो क्लियर हो गया। बताइएगा जरूर हमें कि आपको ये सेशन कैसा लगा आपको, और मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। आई एम श्योर कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और कल आते हैं बहुत भड़कदार सेशन लेकर के। थैंक यू वेरी मच।